नमस्कार और एक बार फिर से आपका स्वागत है। नमस्कार हमारी चर्चा अजातवाद और निराकार ब्रह्म के गहरे विषयों पर जारी है। जी। पिछली बार हमने समझा था कि इस सिद्धांत के मुताबिक ये दुनिया कभी पैदा ही नहीं हुई, सिर्फ एक ब्रह्म ही परम सत्य है। जी। आज हम एक ऐसी गुत्थी सुलझाने जा रहे हैं जो दिमाग को चकरा देती है। हमारे सामने एक पहेली है, एक व्यक्ति राजा जनक जो ये मानते हैं कि कुछ भी बना ही नहीं है, कोई दूसरा है ही नहीं। राइट, परम ज्ञानी। वही व्यक्ति एक साकार सगुण रूप यानी भगवान श्री राम को देखकर प्रेम में अपनी सुध बुध खो देता है। ये कैसे हो सकता है? तो क्या ज्ञान और भक्ति ये दोनों बातें एक दूसरे को काटती हैं या इनके बीच कोई गहरा छिपा हुआ तालमेल है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसी रहस्य को सुलझाने के लिए हमारे पास कुछ सुराग हैं। सबसे बड़ा सुराग तो राजा जनक का खुद का जीवन है। तो चलिए इस पहेली की परतों को एक एक करके खोलते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले आमतौर पर तो यही लगता है कि ये एक बड़ा भारी विरोधाभास है। हाँ बिल्कुल। एक तरफ आप कह रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मेरे सिवा कुछ नहीं। हाँ। और दूसरी तरफ आप किसी के सामने हाथ जोड़कर कह रहे हैं तुम मेरे प्रभु हो। ये तो दो बिल्कुल उल्टी बातें लगती हैं। एग्जैक्टली। हाँ, ये सवाल तो मन में आता ही है। और ये सिर्फ आज नहीं, सदियों से साधकों के मन में आता रहा है। अच्छा। लेकिन मजे की बात यह है कि भारतीय दर्शन, खासकर अद्वैत वेदांत, इसे विरोधाभास नहीं मानता। नहीं, वो कहता है कि ये सत्य को देखने के दो अलग अलग नजरिए हैं, या कह सकते हैं कि दो अलग अलग लेवल हैं। दो लेवल? जी, ये ऐसा नहीं है कि एक सच है और दूसरा झूठ। दोनों अपने अपने दायरे में अपनी अपनी जगह पर सच हैं। दो लेवल? ये बात सुनने में थोड़ी जटिल लगती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जनक जी एक ही समय में दो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहे थे? ये एनालॉजी बहुत अच्छी है। एक तरफ उनका ज्ञान ओएस चल रहा था जो कह रहा था सब ब्रह्म है, कुछ भी अलग नहीं, और दूसरी तरफ भक्ति ओएस था जो श्री राम को देखकर अभिभूत हो रहा था। हाँ। और कमाल ये है कि ये दोनों सिस्टम क्रैश नहीं हो रहे थे। ये काम कैसे करता है? ये क्रैश इसलिए नहीं होते क्योंकि दोनों का सोर्स कोड एक ही है। अच्छा। देखिए, अद्वैत मार्ग में ज्ञान का परम लक्ष्य है ये अनुभव करना कि मैं ही वो अंतिम सत्य यानी ब्रह्म हूँ। ये ज्ञान की चोटी है। लेकिन जब तक हम इस शरीर में हैं, दुनिया में जी रहे हैं, तब तक भक्ति उस ज्ञान को सूखा नहीं रहने देती। वो उसमें रस घोल देती है। रस? हाँ, उसे अनुभव करने लायक बनाती है। ज्ञान अगर दिमाग की समझ है तो भक्ति दिल का एहसास है। वाह। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी बात को एक चौपाई में समेट दिया है। भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हर ही भव संभव खेदा। इसका मतलब? यानी भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है, दोनों ही संसार के दुखों को हर लेते हैं। अब जनक जी विदेह थे, यानी उन्हें देह का अभिमान नहीं था। राइट। ऐसे ज्ञानी के लिए भक्ति कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि उनके ज्ञान का एक स्वाभाविक आनंद है। जैसे फूल में सुगंध अपने आप होती है, वैसे ही ज्ञानी के हृदय में भक्ति सहज होती है। ठीक है, तो ये जो दो लेवल्स या सत्ता की बात आपने की थी उस पर आते हैं। ये अद्वैत का बहुत अहम कॉन्सेप्ट है ना? बिल्कुल। इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझते हैं। जरूर। अद्वैत में सत्य के वैसे तो 3 स्तर माने गए हैं, पर यहाँ हमारे लिए 2 मुख्य हैं। ओके। पहला है पारमार्थिक सत्ता। पारमार्थिक मतलब परम अर्थ का लेवल, अल्टीमेट रियलिटी, जैसे आसमान से कोई 30,000 फीट की ऊंचाई से दुनिया को देख रहा हो। एकदम सही, क्या बढ़िया तरीके से कहा। ये वही नजरिया है जहां सिर्फ एक निराकार निर्गुण अद्वैत ब्रह्म है। बस एक। हाँ, न कोई दुनिया, न जन्म, न मृत्यु, कुछ भी नहीं। यही अष्टावक्र की शिक्षा का सार है, जिसे अजातवाद कहते हैं। ये ज्ञान का एवरेस्ट है। ठीक है, ये तो हुई 30,000 फीट वाली बात। लेकिन हम तो जमीन पर रहते हैं, सड़कों पर चलते हैं। हम उस दुनिया का क्या जिसे हम हर रोज अनुभव करते हैं? वही है दूसरा स्तर, व्यवहारिक सत्ता। व्यवहारिक? ये हमारे रोजमर्रा के व्यवहार का जमीनी हकीकत का लेवल है। इसी दुनिया में हम रिश्ते निभाते हैं, कर्म करते हैं, भाषा बोलते हैं। राइट। इसी स्तर पर गुरु और शिष्य होते हैं, भक्त और भगवान होते हैं। ये वो दुनिया है जहां हमें ट्रैफिक में भी फंसना पड़ता है और टैक्स भी भरना पड़ता है। भले ही हम जानते हो कि पारमार्थिक स्तर पर यह सब ब्रह्म ही है। बिल्कुल। लेकिन एक मिनट, क्या ये एक तरह का बौद्धिक खेल नहीं है? मतलब कहीं ये सिर्फ एक सुविधाजनक तरीका तो नहीं है कि आप जो चाहें उस पर विश्वास कर सकें, ये कह करके अरे ये तो व्यवहारिक स्तर पर सच है? ये बहुत गहरा सवाल है और इस पर दार्शनिकों में हमेशा बहस रही है। अच्छा। जो अद्वैत को नहीं मानते
वो यही कहते हैं कि ये दुनिया को नकारना है। लेकिन अद्वैत का पक्ष ये है कि वो दुनिया को बेमतलब नहीं कहता, बल्कि उसे दिव्य लीला कहता है, एक खेल। लीला। वो कहता है कि व्यवहारिक दुनिया की अपनी एक सच्चाई है, लेकिन वो अंतिम सच्चाई नहीं है। जैसे सपने की अपनी एक सच्चाई होती है जब तक आप सो रहे होते हैं। सपने में लगी चोट का दर्द भी तो असली लगता है, पर जागने पर आप जानते हैं कि वो परम सत्य नहीं था। सही बात है। जनक जी इसी समन्वय को जी रहे हैं। वो पारमार्थिक रूप से जागे हुए हैं, लेकिन व्यवहारिक दुनिया के खेल में खूबसूरती से हिस्सा ले रहे हैं। तो मतलब जैसे पानी और बर्फ दिखती अलग है, कठोर है, उसका एक रूप है, पर अंदर से वो है तो पानी। हाँ, पानी और बर्फ का उदाहरण बहुत अच्छा है। और सही तापमान मिलते ही वो वापस अपने मूल स्वरूप पानी में मिल जाती है। बिल्कुल। और इसे एक कदम और आगे ले जाएं तो भाप भी है। भाप? वो भी पानी ही है, पर नीलाकार की तरह अदृश्य है। तो देखिए, एक ही तत्व H2O के 3 रूप हैं: ठोस, साकार बर्फ, तरल व्यवहारिक पानी और गैसीय निराकार भाप। वाह! जनक जी इस पूरे विज्ञान को जानते हैं। वो जानते हैं कि जिस निराकार सत्य यानी भाप की बात अष्टावक्र कर रहे हैं, वही सत्य प्रेम और करुणा के कारण सघन होकर श्री राम के साकार रूप यानी बर्फ में प्रकट हुआ है। इसीलिए उनके ज्ञान और भक्ति में कोई टकराव नहीं है। कोई टकराव नहीं है। और इसका सबसे जबरदस्त सबूत तो वो प्रसंग है जब राजा जनक पहली बार श्री राम को देखते हैं। वो क्षण, वो मुझे हमेशा हैरान करता है जी। एक विदेह जिसे शरीर का होश नहीं, वो किसी के रूप को देखकर सब कुछ भूल जाता है। उस पल उनके मन में क्या चल रहा होगा? ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड के सबसे बड़े बुद्धिजीवी को एक खूबसूरत कविता ने निशब्द कर दिया हो। जी। रामचरितमानस में तुलसीदास जी में उस दृश्य का अद्भुत वर्णन किया है। जनक जी जो ज्ञान की चर्चाओं में बड़े बड़े ऋषियों को परास्त कर देते हैं, जब अपनी पुष्प वाटिका में श्री राम को देखते हैं तो वो बस देखते रह जाते हैं। बस देखते रह जाते हैं। लिखा है, देखि रूप मुनि अरु नर नारी, लगे पाने लोचन बनवारी। इसका अर्थ? यानी सिर्फ जनक ही नहीं, वहां मौजूद सारे मुनि नर नारी अपनी पलकें झपकाना भूल गए। अच्छा। जनक जी की स्थिति तो ऐसी हो गई कि उनका सारा ज्ञान, वैराग्य, विवेक जैसे एक पल के लिए ठहर गया हो। वो प्रेम में जड़ हो गए। वाह! ये घटना क्या साबित करती है? यही कि सगुण भक्ति निर्गुण ज्ञान का विरोध नहीं करती, बल्कि उसकी सबसे खूबसूरत अभिव्यक्ति है। ये उस परम ज्ञान का जीता जागता अनुभव है, जब ज्ञान सिर्फ दिमाग की कसरत न रहकर दिल का अनुभव बन जाता है, तो वो भक्ति में बदल जाता है। तो मतलब जनक जी ने श्री राम में उसी परम तत्व को साकार रूप में देख लिया। बिल्कुल। जिसे वो अब तक सिर्फ ज्ञान से जानते थे, थ्योरी आज प्रैक्टिकल बनकर सामने खड़ी थी। तो निचोड़ ये निकला कि जनक जी के लिए ये कोई विरोधाभास था ही नहीं था, बल्कि ये उनके अद्वैत ज्ञान की कसौटी थी। बिल्कुल, क्योंकि अद्वैत का मतलब ही है दो न होना। दो न होना। अगर जनक जी श्री राम को खुद से अलग कोई दूसरा व्यक्ति समझते, तो वहां द्वैत यानी दो का भाव आ जाता। तब तो उनका अद्वैत ज्ञान ही झूठा हो जाता। सही बात है। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। अद्वैत का असली रहस्य ये नहीं है कि दुनिया एक भ्रम है। असली रहस्य ये है कि सबसे गहरा प्रेम और भक्ति तभी पैदा हो सकती है जब आप ये समझ जाएं कि जिसे आप पूज रहे हैं वो असल में आप खुद ही हैं। ये तो बहुत ही गहरी बात है। जनक का राम के लिए प्रेम किसी दूसरे के लिए भक्ति नहीं थी, ये तो ब्रह्म का अपने ही खूबसूरत साकार रूप को पहचान कर आनंदित होना था। कि भक्ति का शिखर भी अद्वैत ही है। क्या इसका कोई और भी उदाहरण है जो इस बात को और मजबूत करता हो? क्योंकि जनक का उदाहरण तो अनोखा लगता है। बहुत अच्छा सवाल। ये सिर्फ एक अनोखा केस नहीं है। देखिए, स्वयं भगवान शंकर, जिन्हें आदि गुरु, परम ज्ञानी और अद्वैत का स्वरूप माना जाता है, हाँ। वो क्या करते हैं? वो निरंतर श्री राम के नाम का जाप करते हैं। एक महाज्ञानी, एक महाभक्त भी हैं। और अगर हम आधुनिक समय में आए तो 19वीं सदी में रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण देखिए। अच्छा, उनका भी? जी, वो अद्वैत की सर्वोच्च अवस्था निर्विकल्प समाधि में लीन हो जाते थे, जहां मैं और तुम का कोई भेद नहीं रहता।
राइट। और वही रामकृष्ण माँ काली के भक्त के रूप में ऐसे नाचते गाते और रोते थे जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माँ के लिए रोता है। कमाल है। उन्होंने अपने जीवन से दिखाया कि ज्ञान और भक्ति एक ही मंजिल पर पहुंचने के दो रास्ते नहीं, बल्कि एक ही रास्ते के दो पहलू हैं। एक समझ देता है और दूसरा उस समझ को जीना सिखाता है। तो इस सारी चर्चा का मतलब ये हुआ कि सच्चा ज्ञान भक्ति को खत्म नहीं करता, बल्कि उसे और गहरा और अर्थपूर्ण बना देता है। एकदम यही बात है। जनक जी का ज्ञान उनकी भक्ति को मजबूती देता है और उनकी भक्ति उनके ज्ञान को रस और आनंद से भर देती है। शायद सच्चा ज्ञानी ही सच्ची भक्ति कर सकता है। क्योंकि वो जानता है कि वो किससे प्रेम कर रहा है। बिल्कुल, वो जानता है कि भक्त भगवान और भक्ति ये तीनों अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही सत्य के तीन खेल हैं। तो आज की हमारी इस जासूसी में ये राज खुला कि ज्ञान और भक्ति का विरोधाभास सिर्फ सतही तौर पर दिखता है। जी, गहराई में ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। राजा जनक और रामकृष्ण परमहंस जैसे महापुरुषों का जीवन हमें दिखाता है कि परम सत्य को जानते हुए भी, या शायद परम सत्य को जानने के कारण ही, प्रेम और भक्ति के आनंद में पूरी तरह डूबा जा सकता है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाती हूँ। जरूर। सोचते हैं उनका क्या अर्थ है? हम्म। क्या हमारा किसी व्यक्ति के लिए, किसी कला के लिए या प्रकृति के लिए जो गहरा लगाव है, वो भी अनजाने में उस परम सत्य को छूने, उसे अनुभव करने का एक दरवाजा हो सकता है? बहुत खूब। इस गहरे विचार के साथ हम आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हमारी अगली चर्चा का विषय होगा भाव और ब्रह्म की व्यापकता। बिल्कुल। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।